देखो जिस भी शब्द के अंत में IST जुड़ जाता है, ये ध्यान से समझना, IST, जिस भी शब्द में IST जुड़ जाता है, कल जो पढ़ा रहे थे उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें भी IST जुटेगा ये किसी न किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताता। प्रोफेशन मतलब कि वह क्या कर रहा है, समझ में आएगा ना। जैसे एग्जांपल में उसका स्पेशल प्रोफेशन बताता है, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क बताता है, जब भी उसका IST जुड़ जाता है। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं बुक पे, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखल है, वर्ड्स एंडिंग इन, उसका डॉट देके IST लिखा होगा। देखो बुक्स खोलो पेज नंबर 51 एंड वहाँ पे पढ़िए, C.2 लिखल है और यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स एंडिंग इन IST। ये हमें क्या बताता है, किसी व्यक्ति का स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क बताता है। स्पेशलाइज्ड मीन्स क्या होता है, किसी विशेष काम को, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क बताता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, ध्यान से देखो, ये हमें क्या बताता है, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बताइए, डेंटिस्ट, कल यही पढ़ रहे थे, कल यही पढ़ रहे थे ना, बताओ। जैसे यहाँ देखो DENTIST क्या लिखा हुआ, बताइए डेंटिस्ट किस चीज़ को पढ़ता है, मतलब डेंटिस्ट का अर्थ क्या होता है, डेंटिस्ट किनको कहते हैं, डेंटिस्ट किनको कहा जाता है। बताओ डेंटिस्ट किनको कहा जाता है, जो दांत का इलाज करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जरा चेक करो, ट्रीट पीपुल्स टीथ। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे ए पर्सन, कॉपी निकालो और आप लोग साथ ही लिखते चलिएगा, ए पर्सन हु क्वालिफाई, कॉपी लिखते चलो साथ, ए पर्सन हु क्वालिफाइड टू, देखो जल्दी, ट्रीट पीपुल्स टीथ, हाँ, ट्रीट पीपुल्स टीथ, टीथ मीन्स दांत होता है, पता है ना, ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। तो वह व्यक्ति जो क्वालिफाई होता है लोगों के दांतों का इलाज करने के लिए, उनको डेंटिस्ट कहा जाता है। ये कल बता दिए थे, बस 3 गो बचा हुआ था, 3 गो बचा हुआ था, फिर से बता देते हैं, ये सब नहीं समझ रहा है, 100% अलग खा पर सके क्लास में, वाह, उसको दिक्कत होना चाहिए, आज वो बहुत बढ़िया काम करके आई है, जगह दो उसको बैठने के लिए। बहुत दिन वो पहला खुद से बोले कि सर आज बना के आए, और दिन नहीं बनाती थी। बहुत बढ़िया काम किए, बस एक बार रिवीजन कर लीजिए। डेंटिस्ट के बाद क्या था बोलो, चलो बना के आया ना, तो तुम ही लोग बोलो, ये क्या था, फिजिक्स किनको कहते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, ए पर्सन हु स्टडी फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, तो हम इसको फिजिक्स में समझेंगे। अरे वही जो बल उल पढ़े थे ना, वो फिजिक्स के अंतर्गत आता। ए पर्सन हु स्टडी फिजिक्स, ए पर्सन हु स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स्ट के बाद क्या, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का हम कल ही समझाए थे, वह व्यक्ति जो फूल को, हाँ समझ में आएगा ना, ए पर्सन हु ग्रो, ए पर्सन हु ग्रो और सेल्स फ्लावर, वेरी गुड, पर्सन, हाँ ग्रोज होगा, ग्रोज और सेल्स फ्लावर। बोलो समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। दूसरा देखो, फ्लोरिस्ट के बाद क्या होगा,
साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किनको कहते हैं? ए पर्सन हु स्टडी। देखो सब में ए पर्सन लगल है। ए पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति जो। हु मीन्स कौन भी होता है, यहाँ जो तरह यूज होगा। ए पर्सन एक व्यक्ति जो स्टडीज साइंस, साइंस का अध्ययन करता है, विज्ञान का अध्ययन करता है, स्टडीज साइंस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा साइंटिस्ट का? टेल मी। अरे सर आइजक न्यूटन, न्यूटन जिन्होंने बल्ब का खोज की थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है, इतना साइंटिस्ट है कि तुम नाम तक नहीं पता होगा तुमको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भी क्या किया जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट। होमी जी। चलो आगे देखो। ए पर्सन हु स्टडीज साइंस। आगे देखिए बायोलॉजिस्ट किनको कहेंगे? बायोलॉजिस्ट। बोलो बोलो, बायोलॉजिस्ट किनको कहेंगे? ए पर्सन हु कैरीज आउट ए साइंटिफिक। बउआ हल्ला नहीं कीजिए। ए पर्सन हु कैरीज आउट ए साइंटिफिक, किसका स्टडी करेगा? स्टडी ऑफ द लाइफ, एनिमल और प्लांट। देखो यहाँ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जीवन और उसकी बनावट के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है। लाइफ एंड स्ट्रक्चर। ए पर्सन हु कैरीज आउट ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चर, किसका? एनिमल एंड प्लांट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ में आया? चलो बायोलॉजिस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिस्ट। ये तो इस बुक में पूरे पढ़े थे। बोलो केमिस्ट किनको कहते हैं? ए पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन। प्रिपेयर्स, तू प्रोपर्स पढ़ रहा है वही तो। ए पर्सन हु प्रिपेयर्स मीन्स कहता है तैयार करता है, ठीक है, या बनाता। ए पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन, उनको हम लोग क्या कहेंगे? केमिस्ट कहेंगे। चलो देखो आगे। ए पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन इज कॉल्ड केमिस्ट। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट। हु इज इकोनॉमिस्ट? नीचे आ जाएगा ना, जरा चेक करो तो। या नीचे आ जाएगा ना उसमें, एक लाइन दो लाइन। चलो यहाँ देखो इकोनॉमिस्ट देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिस्ट
अर्थशास्त्री जिनको कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट का क्या होगा, ए पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ए पर्सन हु स्टडी इकोनॉमिक्स, अ फील्ड विच डील्स विथ हाउ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज। देखो उसका आगे लिखल है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ यह अध्ययन किया जाता है कि सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज इट्स मनी, अपने पैसों को क्या करती है, प्रबंधन करती है, अपने व्यापार का प्रबंधन करती है, इंडस्ट्री का प्रबंधन करती है और संसाधन का प्रबंधन करती है। तो जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एक अपने आप में सब्जेक्ट है, जबकि इकोनॉमी उसके अंदर होने वाली क्रिया है, ठीक है, आर्थिक क्रिया। समझेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, हिस्ट्री चल रहा था ना, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर हुआ। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बहुत मजा आता। का हुआ। सिविक्स का हुआ, हाँ, उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसमें सिविक्स नहीं आता, सिविक्स आएगा 9th 10th में, ठीक है। यहाँ देखो इकोनॉमिस्ट किसको कहेंगे, तो लिख दे, चलो बोलते चलो उधर से, कोई एक व्यक्ति बोलो, अच्छा हम खड़ा करते हैं, ठीक है, वही पढ़ेंगे। नीतीश जी खड़े होइए तो बोलिए, ए पर्सन, बुक है ना आपके पास, नीचे वाला बोलो, नीचे वाला देखो उसको अभी, अरे तू क्लास में नहीं था रे। ए पर्सन हु स्टडी इकोनॉमी। पहला नंबर तो स्टडी नहीं होगा, स्टडीज होगा। ए पर्सन हु स्टडीज, आगे पढ़ो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। चलो तुम बैठ जाओ, उसके आगे का दोकरा पढ़ने के लिए, बगल वाले को, हाँ चलिए पढ़ो। नहीं रे, इकोनॉमिक्स के बाद ए फील्ड ए फील्ड विच डील्स अरे ए फील्ड विच डील्स विथ हाउ ए सोसाइटी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म नहीं है गधा, ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज इट्स मनी, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर रिसोर्सेज, वेरी गुड, एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। पूरा बुक उतार दो। अब ऐसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ए पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स, देखो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो इकोनॉमिस्ट, ठीक है। जो मेडिसिन सेल करते हैं केमिस्ट। ए पर्सन हु कैरीज आउट अ साइंटिफिक स्टडी, जो जीव जंतु के बारे में, उनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, ये बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। साइंटिस्ट जो साइंस अध्ययन करते हैं, जो फूल को उगाते हैं और फूल को क्या करते हैं, बेचते हैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। उसका देखो, ए पर्सन हु स्टडी फिजिक्स, फिजिकिस्ट। डेंटिस्ट, ए पर्सन हु क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपुल्स ट्रीथ, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो यह बात, जिसके पास किस चीज़ का क्वालिफिकेशन होता है, किसी भी व्यक्ति के दांत को बोलो, आगे लिखे, देखो इसको मिटाना पड़ेगा। लास्ट में क्या है, न्यूट्रिशन और उसके बाद IST लगा है, तो इसको पढ़ेंगे न्यूट्रिशनिस्ट, समझ में आया, क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट। तो ऊपर मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। सर ये तो 15 मिनट का बैठा हुआ है। साइंटिस्ट
बहुत हो गया बात, आगे आते हैं, देखते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। बताओ। धुंधला रहा। ये होते रहता है, इसका लक्षण है। चलो देखो, ये इसका लक्षण है। चलो, न्यूट्रिशनिस्ट किनको कहते हैं, बोलो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हाँ, यहाँ लिखेंगे ए पर्सन हु स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड, और क्या करते हैं, बोलो। कोई एक व्यक्ति बोलिएगा, ठीक है। एडवाइसेस बोलो, प्रभात। ए पर्सन हु स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड एडवाइसेज। हाँ, किनको एडवाइस करता है, लोगों को। एडवाइसेज पीपुल, अब किस चीज पे करेगा, लोगों को। पीपुल्स ऑन व्हाट दे, क्या, व्हाट दे, कि उनको क्या करना चाहिए, शुद्ध मानने चाहिए। व्हाट दे शुड, आया समझ में। इट, हाँ, उन्हें क्या खाना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फिट। अब देखो, समझो यहाँ, ए पर्सन, एक व्यक्ति जो इस चीज का अध्ययन करता है, किस चीज का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड का, यानी कि विभिन्न प्रकार के फूड का क्या करता हुआ, अध्ययन करता है। और अध्ययन करके यह एडवाइस देता है लोगों को कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ और फिट रह सके। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, इसके आगे हम लोग को और क्या पढ़ना। IST वाला कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन आंसर था। एक इधर बच्चे इसमें और बचा हुआ, All group of word identify सुनो। Given below are groups of words. Identify and circle in each group the word that does not belong to the rest. One has been done for you. तुमको करा है कि नीचे एक शब्द का ग्रुप दिया हुआ, उस ग्रुप में से उसको छांट के हटाना है जो एकदम सबसे क्या है, अलग है। तो देखते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन व्यक्ति बैठल है। कोई दिक्कत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? चलो यहाँ देखो, तो फर्स्ट में देखेंगे तो इसमें एक करके तुमको दिया हुआ, द फर्स्ट इज डिजीज। उसको पढ़ो, देखो यहाँ उच्चारण करना, उसका मीनिंग समझना, ठीक है। ये तुम्हारे अर्थ के लिए या फिर वर्ड मीनिंग के लिए भी सही है। वर्ड मीनिंग पावर बढ़ेगा। यहाँ देखो, DISEASE, इसको क्या पढ़ते हैं, डिजीज। डिजीज मीन्स बीमारी। वेरी गुड। ये क्या, DOCTOR, उसके बाद ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मीन्स उपचार। वो देखो, दवा विक्रेता का रहता था, केमिस्ट बेकार लिखाए थे हम, ठीक है। ट्रीटमेंट। उसका देखो, कॉन्फिडेंट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, डायग्नोसिस। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे, देखो इसमें से जो ये वाला वर्ड्स हैं, ये और ये सब मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ, ठीक है। डिजीज हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंट ये बिल्कुल अलग है सबसे, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या करना है, हमको गोला रगड़ देना। देखो, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे गोला कलर कर देते हैं। अभी हम लिखेंगे, तुम लोगों में से पूछेंगे, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। चलो दूसरा चेक करते हैं। यहाँ मेडिसिन, इसको क्या पढ़ते हैं, मेडिसिन। सुनो ध्यान से, मेडिसिन मीन्स क्या होता है। जिनको नहीं पता हो, आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में जब पूछा जाए तो वहाँ मुंह नहीं बा देना है। मुंह बाने का मतलब समझता है? अरे ठेठी भाषा में इसको मुंह बा देना कहते हैं, इसलिए मुहावरा हो जाता है। मुंह बा देना मतलब कुछ जानकारी नहीं है, वहाँ जाके हम क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, बैल की तरह खड़े हैं।
मेडिसिन, मेडिसिन। उसके बाद कप कप बोर्ड। अच्छा, कप बोर्ड मीन्स क्या होता है? अलमीरा अलमारी कप बोर्ड ये हम पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद टेबल चेयर स्टूल। अब देखो ये तो तुमको वैसे ही पता चल गया होगा, मेडिसिन होगा टेबल चेयर एंड स्टूल। अब देखो स्टूल एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसको बता सकता है कि इसमें से कौन सा वर्ड क्या है, डिफरेंट है। बताओ, ये कप बोर्ड लकड़ी का होता है, हाँ ठीक है। टेबल देखो, वैसे भी देखो ना, घर में यूज करने वाले जो जनरल सामान है उसके अंदर कप बोर्ड, टेबल चेयर स्टूल, आई मेडिसिन। देखो वैसे भी देखो ये सब मेडिकल से, इन्हें समझना कि हॉस्पिटल में नहीं होता। हॉस्पिटल में भी कप बोर्ड टेबल चेयर स्टूल होता है, वरना लोग बैठेंगे कहाँ। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, मेडिकल क्षेत्र को लेकर के, यह व्यक्ति को क्या कर सकता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। इसको खाने पर व्यक्ति स्वस्थ होता है, इसको खा सकता है। जरा चेक करो कप बोर्ड क्या ना खाएगा। रवि कुछ उपाय? अरे वो गधा साइंटिस्ट है, उसको तुम कुछ ना बोलो। चलो लिख लिया। अगला देखो, एनॉयड, इरिटेटेड, लविंग, एंग्री एंड क्रॉस। एनॉयड मीन्स क्या होता है? नहीं पता? सर्च करके आएगा इसको। ये एकदम सिंपल सा वर्ड्स है, वैसे हम बता देते हैं, अभी टेंशन नहीं। एनॉयड, हाँ समझ में आया। एनॉयड, उसके बाद इरिटेटेड। अरे इरिटेट नहीं हो जाता है, इसका भी मतलब वही होता है कि हम इरिटेट हो चुके हैं ये चीज से, तंग हो चुके हैं, उसका भी मतलब ये होता है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन में होता है, ठीक है। और ये होता है कि कोई दूसरा तुमको करता है, ये तुम खुद से होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इरिटेट तुमको कोई दूसरा भी कर सकता है, बार बार एक को बात बोले, तुम ऑलरेडी इरिटेट होगा, अरे यार नहीं सुनना हमको, काहे तुम ये सब बात बोल रहा है, ठीक है। एनॉयड, परेशान। ये परेशान कैसे करेगा, सोचो, वो बिरबल की तरह कान में से सीखी भूंक दे तुम्हारा, ठीक है। गुस्सा में तुम गुस्सा में उठो और मदर टंग बोलने लगो, अपन भाषा बोलने लगे। ठीक है। यहाँ देखो, उसके बाद लविंग, एंग्री, उसके बाद एंग्री, और इसको देखो क्रॉस। क्रोस माने में लविंग है। अब इसमें कैसे लविंग क्रोस होगा, होता है ना, क्रोस होगा। क्रॉस होगा, हाँ इसमें क्या होगा, क्रॉस। क्यों होगा, देखो ये सब मनोभाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि मन का भाव है, तंग होना, ये। लेकिन ये क्रॉस मतलब आर पार करना भी होता, रास्ता पार, ठीक है, रास्ता पार। लिख लिया। फ्रेंड। नीचे देखिए, वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन और फ्रेंड। इस नीचे में देखो, मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है, जरा चेक कीजिए। फ्रेंड होगा, फ्रेंड हमें फ्रेंड होगा। लिखते चलना कॉपी पे, ताकि पता रहे। तू लोग बैठ के मंत्र पढ़ रही है, याद हुआ एको को मंत्र? हाँ याद। देखो ये तो ऐसे पढ़ रहे जैसे पंडित जी इधर खड़े हैं, उधर ये लोग बैठ के बस तिल जो उठा के उस पे बस रखना है, उन्हें चेक करना है। लिख लो कॉपी पे। और ये जो हिंदी लिखा रहा है ना, ये भले तुमको अभी कहानी सुनने में अच्छा लगता हो, बाद में आप लोग भूल जाइएगा। देखो ये विद्वान है, ये बोल रहा है कि हम भूलेंगे ही नहीं। मेडिसिन में कोई नहीं। तुम बिहार बोर्ड वाले को तब तुम नहीं जानती, कुछो भूल सकता है और कुछो यादो कर सकता, ठीक है। देखो, एनॉयड, इरिटेटेड, लविंग, एंग्री एंड क्रॉस, खासकर इंग्लिश में उसका लेवल ही नहीं है। ए लड़की लिखो जल्दी, यही क्लास में ही नोट करो, घरे जाके तो नोट नहीं होगा, हमको भी पता है कि खतरनाक तरीके से तुम लोग पढ़ता है, एकदम भयंकर। ऐसा पढ़ाई पढ़ता हुआ कि कल से तुम्हारा बुक डर जाए तुमसे। चलो, एनॉयड, इरिटेटेड, लविंग, एंग्री, क्रॉस। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, देखो ये था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। बोलो, वाइफ मिस, उसके बाद हस्बैंड मिस, पता, वेरी गुड, हस्बैंड मिस पति, उसके बाद डॉटर मिस बेटी, सन मिस बेटा, सन मिस, बेटा फ्रेंड, फ्रेंड मिस। दोस्त। बताओ इस सब में फ्रेंड फ्रेंड क्यों होगा?
क्योंकि ये अलग सदस्य है। हाँ उसे परिवार हाँ, क्योंकि इसमें सब जो है परिवार से जुड़े लोग हैं, और ये थोड़ा सा परिवार से क्या है? अलग है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी परिवार से जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्त तो दोस्त होते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ध्यान रखना। वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन, फ्रेंड। वेल ड्रेस्ड, इसमें देखो वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहने हुए, जैसे शादी विवाह में जाता है लोग। समझाया? देखो यहाँ हिंदी नहीं पता। वेल ड्रेस्ड, उसके बाद स्मार्ट, उसके बाद बोलो एलिगेंट, अनकैम्प्ड और वेल नोन। स्मार्ट, एलिगेंट, अनकैम्प्ड, वेल नोन, विख्यात। तो यहाँ तुम देखेगा ध्यान से, तो इससे कोई मेल नहीं खा रहा, नहीं ना खा रहा वेल नोन से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? चलो इसको जल्दी नोट करो। नीतीश जी इतना फास्ट नहीं नोट कीजिए। B.2.2 उसमें लिख लेगा पहले। यहाँ क्या लिखेगा देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इसे लिख लेना B.2.2। इसको ऐसे घेर तो थोड़ा अच्छा से लिखो कॉपी पर, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ बच्चा नहीं पढ़ रहा है लेकिन लिखा बढ़िया से है। लिखा बढ़िया से तो अच्छा है। अच्छा है, चलो यहाँ लिख लो आंसर। देखो बार बार तुमको हम तरीका बताते हैं कि कॉपी पर लिखना कैसे, क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं कॉपी पर भी कैसे लिखा जाता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका हिंदी क्या होगा? फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? निम्नलिखित उत्तर दे। वेरी गुड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना, और द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब हुआ जो नीचे लिखा गया क्वेश्चन। आ रहा समझ में? हाँ बोलिए आप लोग। क्वेश्चन क्या? हाउ मच मनी डिड टेस हैव? $1 लिखो क्वेश्चन, लिखो साथ में, ताकि तुम लोग का इंग्लिश स्ट्रांग हो, स्पेलिंग भी स्ट्रांग हो, पढ़ने भी है। हाउ डिड नहीं है, हाउ मच है। How much money did Tess have? हाउ मच मनी Did Tess have? डिड टेस हैव? हाउ मच मनी डिड टेस हैव? बताओ। हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी? How do you think? हाउ डू यू Think थिंक she शी गॉट दिस got this money? मनी? लाइट ऑफ करो। अंधेरा नहीं ना रहा। चलो ठीक है, देखिए हाउ मच मनी डिड टेस हैव? हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी? बोलो। इसका पहले मीनिंग समझो, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझेगा तो तुमको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का अर्थ समझिए। इसके पास कितना? हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच मतलब कितना। हाउ मच मनी मीन्स पैसा। हाउ मच मनी डिड टेस हैव? टेस के पास कितना पैसा? हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी? आपको क्या लगता है कि वो कैसे पैसा प्राप्त की होगी? बोलो आंसर। उसको हाँ जामा की होगी, अर्थात उसको पॉकेट मनी के रूप में मिला होगा। अरे तुम लोग को पॉकेट मनी मिलता है ना घर से? कैसे मिलता होगा? जैसे ही पॉकेट मनी मिलता होगा, स्कूल जाते वक्त हम लोग खा लेते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? टेस हैड कितना रुपया था? बोलो। पता है? तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में? ANS शॉर्ट में लिख देना। यहाँ लिखना TESS। टेस हैड ONE1 DOLLAR। बोलो। टेस हैड $1 and 11 cents। वेरी गुड, 11 cents। देखो आंसर कैसे लिखेगा। तो इतना दूर का आंसर लिख लिया? अरे लिख लिया ना?
कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड टेस हैव, यानी कि टेस के पास कितना रुपया था। तो हम यहाँ लिख दें टेस हैड, क्योंकि जब उसके पास कुछ होता और वो पास्ट टेंस में है तो हैड का यूज होता। यहाँ अगर हमको लिखना था टेस के पास इतना रुपया है, तब क्या बोलेंगे टेस हैव $1.11, लेकिन उसके पास रुपया था। तो जब उसके पास रुपया था तो टेस हैड हो जाएगा $1.11। अब बताओ कैसे प्राप्त की होगी, तो पक्का मनी को क्या करके सेव की होगी। जमा करिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे सी हैड सेव्ड, सॉरी सेव लिखा गया, उसने क्या की होगी सेव की होगी, बचत की होगी। सेव्ड मनी, सेव्ड के पास है। He has saved money. He had saved money. वह क्या क्या की होगी बचत की होगी। अच्छा एक बात होता है, उसको ये पैसा आया कहाँ से होगा, बचत की होगी तो पैसा को दिया कौन होगा। पिताजी यार दिए होंगे वो। हाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर she had saved money, उसके बाद हर पेरेंट्स जल्दी बोल। अरे किससे मिला होगा, उसके अपने अभिभावक से। तो यहाँ क्या लिखेंगे से का इंग्लिश क्या होता है फ्रॉम हर फादर या मदर, मम्मी या पापा किन्हीं से मिल सकता है। तो हम यहाँ पेरेंट्स से लिख सकते हैं फ्रॉम हर पेरेंट्स, ठीक है। पॉकेट खर्चा के हाँ और पॉकेट टेस्ट पे। लिख लो, सब तो आता ही है तुम लोग को, लिखो जल्दी। उसको किस तरीके से मिला होगा, तो एज हर पॉकेट मनी, पॉकेट से नहीं मिला होगा, पॉकेट मनी की तरह मिला होगा। तो पॉकेट मनी की तरह जो मिला होगा उसका इंग्लिश होता है एज हर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, एज हर पॉकेट मनी। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या, डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज, क्या टेस जानती थी कि चमत्कार क्या होता। गिव रीजन फॉर योर आंसर, वही है ना लिखल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, या अपने उत्तर का कारण दीजिए कि क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों। गिव रीजन फॉर योर आंसर, टेल मी। पिताजी ने बोले थे अरे अगर वो मिरेकल का मतलब जानती तो वो ड्रग स्टोर जाती या केमिस्ट के पास जाती। तुम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट इसका समझो कि अगर वह मिरेकल का मतलब जानती तो क्या वह ड्रग स्टोर के पास जाती, नहीं जाती। वो कहाँ चली जाती, किसी बाबा के पास, कहती कि बाबा हमको, तांत्रिक बाबा के पास जाती कि हमको चमत्कार चाहिए, क्योंकि अक्सर वही लोग बेचते हैं, ठीक है। फूक मार के देंगे, सारा चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण। देखा हुआ गाँव में जो आता है जड़ी बूटियार लेकर के बेचने, मजबूरी हाँ, वो जैसे ही तुमको मंत्र उंतर फूक के देगा कि आपके पास जो मजबूरी है सब क्या होगा, खत्म। 5,000 रुपया 2-4 हजार रुपया दीजिए, चलिए देखिए, छोड़िए। खैर कुछ फ्रॉड्स होते हैं, देखो शक्ति हर एक चीज में है, बस इसका सही चीज से उपयोग करना उनको नहीं आता, ठीक है ना। ये लोग बदनाम करने के तौर पे उतरे हुए। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वो कहाँ चली गई थी, तो यहाँ लिखेंगे नो। डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज, तो वो नहीं पता थे उसको कि मिरेकल क्या होता है, तो उसका मतलब कथी समझ लेती है। अरे दवाई समझती है तभी ना दवाई दुकान के पास जाती है। अभी तुमको बोले कि एक काम करो, तुम जाके
ऐसा चीज बोले जो तेरा पता है नहीं है। हम तुमको क्या बोले कि जाके तुम टैबलेट लेके आओ, तुमको टैबलेट का सही अर्थ पता है नहीं है, तुम गया दवाई दुकान में से टैबलेट उठा के लेगा, जबकि हम तुमको मोबाइल वाला टैबलेट की बात कर रहे थे। अरे मेरी बात समझ में, खाने वाला टैबलेट सोचा था ना, तो यही डिफरेंस है। तो अगर टैबलेट का सही मीनिंग होता, दोनों मीनिंग है, पढ़ लो। डिटेल्स नो व्हाट अ मिरेकल इज, तो आंसर क्या लिखेंगे? नो। आंसर क्या लिखेंगे? अब इसका आंसर देना पड़ेगा, क्यों? बोलो बोलो। नो बिकॉज, क्योंकि शी वेंट टू ड्रग स्टोर टू बाय, BY बाय नहीं लिखना, BUY बाय ए मिरेकल, क्योंकि वह चमत्कार खरीदने कहाँ जाती है? ड्रग स्टोर के पास जाती है। अगर उसको पता होता, अरे यही चीज ना हमको प्रूव करता है कि उसको मिरेकल का मतलब नहीं पता था। उसको मिरेकल, हाँ, नो बिकॉज शी वेंट टू ड्रग स्टोर टू बाय अ मिरेकल। अगला क्वेश्चन क्या? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? व्हाट इज योर ओपिनियन, यानी कि आपका ओपिनियन क्या है, किनके प्रति? तो बोलो, क्या वो बेईमान आदमी थे? अच्छा, ईमानदार के साथ साथ उनके पास कंपेशन था कि नहीं? कंपेशन मीन्स करुणा, तभी ना इलाज करते हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, यही है क्वेश्चन। अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? जल्दी बोलो, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए, बोलो, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए काइंड, दयालु व्यक्ति थे। अरे जब तक वो दयालु नहीं होते, उनके पास सिंपैथी नहीं होता, इम्पैथी नहीं होता, तो क्या वो इलाज करते? नहीं करते। कहते हमको उससे क्या मतलब है। आजकल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है, समझाएंगे ना? देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वाज काइंड लिखो, एंड कैसन व्यक्ति थे? काइंड एंड सिंपैथेटिक, इम्पैथेटिक भी लिख सकता, समानुभूति था उनके पास इस चीज को लेकर के। समानुभूति नहीं कह सकता, समानुभूति और सहानुभूति में फर्क होता है।
बस हल्का सा का सिंपैथेटिक ही लिख लो, काइंड एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक लिख ली सर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखिए, What did the test come? करा व्हाट डिड टेस्ट वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट, यही है ना? नहीं सर। नहीं, हाउ डिड टेस्ट कम टू नो दैट हर ब्रदर वाज सिक। चलो यहाँ क्वेश्चन लिखो, हाउ डिड, देखो मेरा मकसद है कि तुम क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओ और क्वेश्चन समझना सीख जाओ कि तुमसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखे हाउ डिड टेस्ट नो दैट लिख ली। हर ब्रदर वाज, टेस्ट को कैसे पता चला कि इसका भाई बीमार है? वेरी गुड, लिख देंगे इसके माता पिता अभिभावक। दैट हर ब्रदर वाज सिक। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन करा हाउ डिड टेस्ट नो, टेस्ट कैसे जानती है इस चीज को कि उसका भाई क्या है, बीमार है। ये क्वेश्चन का आंसर तो हम पहले भी अभिभावक से वो हम उस कल भी लिखाए थे कि सी ओवर हर्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है सर। दूसरा क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर नहीं भी लिखाएंगे तो लिख लेगा। लिख लेंगे। वे लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, इसका आंसर हम नहीं लिखाएंगे, कल हम लिखाए थे और ये अपने से लिख लेगा कॉपी पर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कल सब चेक करवा। हाँ कल ले पूरा इसका चेक करेंगे क्वेश्चन आंसर। 67.90। पढ़ो यहाँ, तुम यहाँ पढ़ने पर ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, What did test want to know व्हाट डिड टेस्ट वांट टू नो from? फ्रॉम द केमिस्ट। What did अगर ध्यान से कहानी सुना होगा, व्हाट डिड टेस्ट वांट टू नो फ्रॉम द from the chemist? केमिस्ट। Yes. बोलो केमिस्ट से वह क्या चीज जानना चाहती थी? चमत्कार। चमत्कार का मूल्य हाँ, चमत्कार का मूल्य कितना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? मेडिकल पढ़ाई। मेरिकल प्राइज। आंसर क्या होगा कि मिरेकल का दाम कितना है, चमत्कार का दाम कितना। तो इसका आंसर लिखेंगे, पूरा लिखेगी कि सोचे इतना छोटा सा लिख के छोड़ दें, छोटा। नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं टेस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम द केमिस्ट हाउ मच कॉस्ट ऑफ मेडिकल। मिरेकल्स कोस्ट। हाँ, जैसे इतना ही लिख देंगे। हाउ मच ए मिरेकल कोस्ट। आंसर इतना ही लिख लो, हाउ मच ए How much मिरेकल कोस्ट। इतना ही चीज वह जानना चाहती थी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कल हम पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु इन योर ओपिनियन हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। आपके अनुसार या आपके ओपिनियन के अनुसार एंड्रयू को बीमारी से रिकवर करने में सबसे ज्यादा कौन मदद करता है? डॉक्टर आर्मस्ट्रांग। टेस्ट मदद करता है। देखो टेस्ट कह भी देती है अगर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग। यहाँ हु इन योर ओपिनियन हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। तो बताओ डॉक्टर आर्मस्ट्रांग उतना उत्तरदायित्व था या उसकी बहन? डॉक्टर आर्मस्ट्रांग, क्योंकि जितना उसकी बहन के पास पैसा थी मे भी हो सकता था कि कोई और डॉक्टर उसको इलाज ना करे। तो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व कौन होगा? डॉक्टर आर्मस्ट्रांग। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्लास हम लोग ग्रामर के सेक्शंस में देखेंगे जब ग्रामर हम लोग पढ़ाएंगे। क्या है वो? वर्ल्ड स्टडी। फिल इन द टेबल्स विथ द सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेज। अरे इसमें खाली स्थान भरना है। खाली स्थान गदा, तुम बुक भी पढ़ेगा तो तुमको पता चल जाएगा। करा विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वाज डॉट एट होम। एंड्रयू वाज क्या हुआ था? होम। अरे बैक हुआ था ना, आया था दोबारा वो। तो विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वाज बैक एट होम। पढ़ेगा इंग्लिश तो तुमको समझ में आएगा। माई ब्रदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम। कहाँ से उसका भाई आया था? शिकागो से। ए लड़की,
पेट। आगे देखिए, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग डॉट डॉट ऑन हर ब्रदर। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग क्या करता उसके भाई को? ऑपरेटेड करता, पता है ना? तो तीसरा में भरेंगे ऑपरेटेड। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर। देखो इंग्लिश अगर ठीक से पढ़ेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। टेस मेड हर वे टू ड्रग स्टोर। हाँ, टेस मेड हर वे टू ड्रग स्टोर। नहीं सर, हाँ, इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार ड्रग स्टोर ही होगा। ओनली ए डॉट डॉट कैन सेव हिम। मिरेकल होगा, ये तो कितनी बार पढ़ा चुके हैं। देयर वेयर फ्यू डॉट डॉट इन द जार क्वाइंस। आया समझ में? चलिए